हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। अगर सबसे पहले मैं रिटर्न्स यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे चार्ट पे चलकर लेवल को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिएगा पिछले 2 सालों में -17% का निगेटिव रिटर्न है। पिछले 6 महीने से बात करें लगभग 22.5% का निगेटिव रिटर्न है। पिछले 3 महीने से कंपेयर करें लगभग 11.5% का निगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 महीने से हम लोग कंपेयर करें तो -2.5% का निगेटिव रिटर्न है। पिछले एक हफ्ते से बात करें लगभग ये 5.5% गिर चुका है। इस स्टॉक्स के अगर हम लोग बात करें तो ऊपर के लेवल से लगातार ये गिरता हुआ रहा है। इसने लेवल को टच करने की कोशिश की थी लगभग 1600 के लेवल को, उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट हमें देखने को मिली। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर कुछ और भी चीज़ों को लेकर, यानी कि कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर हम लोग बात करें डिविडेंड को लेकर, तो आप यहाँ पे देखिएगा 27 नवंबर 2024 को 2.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। 14 जून 2024 की बात करें वहाँ पर 3.25 रुपये के हिसाब से डिविडेंड दिया था। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर किसी भी तरह के स्प्लिट या बोनस को देखकर, तो 2021 से लेकर 2024 तक अभी में किसी भी तरह का इसने स्प्लिट या बोनस नहीं दिखाया है। उसके बावजूद इसके शेयर प्राइस की बात करें तो लगातार गिरता हुआ ही आ रहा है। अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक्स के अंदर फ्राइडे के दिन 20 दिसंबर की बात करें तो वहाँ पे इसने लो बनाया था लगभग 692 रुपये का। उसके बाद हल्की फुल्की इसमें तेजी हमें देखने को मिली, यानी कि वापस से पुल बैक मारा वहाँ पर से। अगर हम लोग आज के दिन की बात करें तो देखिएगा जूम करके थोड़ा सा कैंडल की जो फॉर्मेशन हुई है, स्पिनिंग डॉजी कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से हम लोग बात करें सपोर्ट के लिए, तो हमारा जो सपोर्ट का जो लेवल्स निकलता हुआ आ रहा है वो है 685 रुपये का। ये मेजर एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट को आप ध्यान रखिएगा। अगर ये स्टॉक इस सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से अवेयर हो जाना है। इसलिए कुछ सालों से ये स्टॉक्स लगातार कंटिन्यू गिरता हुआ आ रहा है। अगर मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखिएगा साल 2021 में इसने हाई बनाया था लगभग 1600 लेवल को टच करने की कोशिश की थी। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये यहाँ से देखिएगा, ये जो लेवल है 16 जुलाई 2021 का लेवल है, यानी कि आज से 3 साल पहले का लेवल है। यहाँ पर 1600 के लेवल को टच करने की कोशिश की, उसके बाद कंटिन्यू इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा कैंडल को जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिएगा लोअर हाई का फॉर्मेशन होता हुआ क्लियरली आपको दिखेगा। अगर कुछ चीज़ों का और हम लोग चर्चा करें तो ये स्टॉक्स जो है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 752 रुपये के आसपास। अगर बात करें 200 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू, तो इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है लगभग 796 की है। तो अभी हम लोग बात करें करंट प्राइसिंग की, तो लगभग 700 के पास इसके अंदर क्लोजिंग हमें देखने को मिली है आज के दिन। अगर यहाँ से ये पुल बैक मारता भी अपसाइड के लिए, तो पहला जो रेजिस्टेंस लेवल इसके लिए आता हुआ हमें दिखेगा वो है 718 के आसपास का। नेक्स्ट हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो जो हमारा 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू निकलती हुई है 752, यही हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो पहला रेजिस्टेंस 718 है, नेक्स्ट हमारा 752 है। अगर इस स्टॉक्स के अंदर हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर का हेल्प ले तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन यहाँ पर सेल का दिखाता हुआ आ रहा है। 15 ऐसे इंडिकेटर जो कि सेल का इंडिकेशन शो कर रहे हैं, 4 ऐसे इंडिकेटर जो कि कहीं ना कहीं बाय का ही इंडिकेशन शो कर रहे हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टिकट टेप अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो वो लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ये भी लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो ये यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो देखिएगा 6 एनालिस्ट से कवर किया, जिसमें 67% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो देखिएगा म्यूचुअल फंड की जो स्टेक है यहाँ पर 1.46% नजर आता हुआ दिख रहा है। ये लास्ट क्वार्टर का है, यानी कि जून 2024 के क्वार्टर का है। तो वही कंपेयर करें अगर हम लोग सितंबर 2024 के क्वार्टर से, तो यहाँ पर इसने अपना इंक्रीज किया है स्टेक्स को। देखिएगा लगभग 1% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर बढ़ाई है, यानी कि कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड की जो इंटरेस्ट है इस स्टॉक्स के अंदर जागती हुई दिख रही है। रिटेलर्स की बात करें तो लगभग इन्होंने ½ स्टेक्स अपना कम किया है पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में। अब प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो लगभग 44.22% की हिस्सेदारी के साथ प्रमोटर्स यहाँ पर बने हुए हैं। अगर हम लोग बात करें टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी का है तो वो है SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज का। इसकी 4.31% की वेटेज है। UTI इनोवेशन फंड की बात करें तो इनकी वेटेज 2.13% की है। अगर NJ फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 0.39% की है। तो आप सोच समझ के इसके अंदर खरीदारी करिएगा। ठीक अपने सपोर्ट लेवल के पास ये खड़ा है। अगर आपके पास इसकी होल्डिंग पड़ी हुई है तो आप अवेयर होकर काम करिए, क्योंकि अगर 685 के लेवल को तोड़ता है तो फिर ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं और आपको गिरता हुआ दिख सकता है। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए आप अवेयर होकर थोड़ा काम करिए। क्योंकि अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें, काफी दिनों से ये कहीं ना कहीं गिरावट की तरफ ही मूव करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर IT सेक्टर्स के अंदर थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, तो हल्की फुल्की रिकवरी भी देखने को मिली है। चाहे मैं इन्फोसिस की बात करूँ, या मैं बात करूँ विप्रो की बात करूँ, या LTI माइंडट्री की बात करूँ, बट कहीं ना कहीं
कहीं हैप्पीएस्ट माइंड में लगातार गिरावट ही हमें देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा आपको अवेयर हो जाना, संभल के काम करना है इसके अंदर।